अब समझेंगे हम लोग बाई पार्ट्स। पार्शियल फ्रैक्शन का देख लिया, अब बाई पार्ट्स देखते हैं। बाई पार्ट्स, बी वाई पी ए आर टी एस। बाई पार्ट्स थोड़ा सा समझेंगे। यह जो बाई दिखाई दे रहा है, बाई का मतलब होता है टू डिफरेंट फंक्शन, टू डिफरेंट फंक्शन। बाई पार्ट्स मीन्स टू डिफरेंट फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल का दो डिफरेंट फंक्शन हो, तब उसका हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करते हैं। अगर एक ही फंक्शन के दो डिफरेंट फंक्शन सिंगल वेरिएबल का होगा, तब उसका बाई पार्ट्स यूज करते हैं। जैसे मान लिए u और v टू डिफरेंट फंक्शन है, u एंड v आर टू डिफरेंट फंक्शन, टू डिफरेंट फंक्शन a of सिंगल वेरिएबल x, सिंगल वेरिएबल x का मान लिए यह कोई टू डिफरेंट फंक्शन है, I इक्वल टू यू इंटू वी एक्स dx। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बाहर करते हैं एक को, और सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर दो वर्क करते हैं, एक जिसको आउट किए हैं उसका डेरिवेटिव्स करते हैं, फिर इनटू जिसका इंटीग्रेशन किए फिर उसका इंटीग्रेशन, फिर दोनों के प्रोडक्ट जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करते हैं। यही मेरा बाई पार्ट्स है। बाई पार्ट्स का मतलब होता है टू डिफरेंट फंक्शन हो सिंगल वेरिएबल का, तब उसका बाई पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। सपोज हमने ले लिया u एंड v टू डिफरेंट फंक्शन है एक सिंगल वेरिएबल x का। अब इसका बाई पार्ट्स करेंगे, जैसे u इंटू वी एक्स डी एक्स, एक को आउट करेंगे, सेकेंड का डेरिवेटिव्स करेंगे, माइनस जिसको आउट किए उसका डेरिवेटिव्स, इनटू जिसका इंटीग्रेशन किए फिर उसका इंटीग्रेशन, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब आउट किसके करते हैं, आउट करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, क्या कि इलेट, ILATE, इलेट में जो फर्स्ट आएगा उसी को बाहर करेंगे। आई का मीनिंग होता है इनवर्स फंक्शन, INVERS, इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। यह इनवर्स जो आई मींस इनवर्स फंक्शन, एल मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे जो लॉग में हो, ए मींस अलजेब्रिकल फंक्शन, अलजेब्रिकल फंक्शन मींस एक्स हो, वाई हो, वन हो, जेड हो, यह सब कोई नंबर हो अलजेब्रिकल फंक्शन के तहत रखते हैं। टी मींस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, टैन एक्स हुआ, ये अगड़ा वगड़ा। ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, EXPONENTIO, ई के फॉर्म, ई का पावर कुछ भी हो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इलेट के अकॉर्डिंग जो ILATE, इलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा टू डिफरेंट फंक्शन में जो फर्स्ट में आएगा, जो पहले आएगा इलेट को पालन करते हैं उसको आउट करेंगे, और उसके बाद वाला को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इस प्रकार हम लोग आउट करने के लिए इलेट का प्रोसेस यूज करते हैं। एग्जांपल कुछ देखेंगे। एग्जांपल पर लॉगरिथमिक फंक्शन देखें, लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं। I इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स का तो यहां पर खुद से 1 इंटू में कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और 1 के बारे में हम लोग जानते हैं, 1 मतलब अलजेब्रिकल फंक्शन होता है, कोई नंबर। लॉग मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, पहले लॉग आया है तो यूज करेंगे, दो डिफरेंट फंक्शन है तो यूज बाय पार्ट्स, यूज
बाई पार्ट। तो किसको आउट करेंगे? जो पहले आया, पहले क्या आया है? लॉग। इलेट किसको बोलता है? लॉगरिथमिक को। तो लॉगरिथमिक को बाहर करते हैं, यानी लॉग एक्स को। किसका इंटीग्रेशन? 1 का माइनस, फिर इंटीग्रेशन के अंदर 2 वर्ड करते हैं। एक जिसको बाहर किए उसका क्या करते हैं? डेरिवेटिव्स। फिर इनटू जिसका इंटीग्रेशन किए उसी का इंटीग्रेशन, फिर दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। क्लियर? log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, फिर log x का 1/x, 1 का x dx। 1 से 1 क्या हुआ? कैंसिल आउट। x log x माइनस फिर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x। इस प्रकार हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का हमारा इंटीग्रेशन क्या निकला? दोनों में कॉमन भी ले सकते हैं, x इंटू log x माइनस 1 प्लस सी। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? x इंटू log x माइनस 1 प्लस सी। तो बाई पार्ट्स यूज करते हैं। सेकेंड समझेंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को भी हम लोग सेम टाइप से हम लोग क्या करते हैं? बाई पार्ट्स का यूज करके इंटीग्रेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल I इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, 1 मल्टीपल करेंगे तो किसका यूज करेंगे? बाई पार्ट्स का। यूज बाई पार्ट्स। किसको आउट करेंगे? इनवर्स पहले आया तो इनवर्स साइन इनवर्स x। 1 का इंटीग्रेशन माइनस जिसको आउट किए हैं उसका डेरिवेटिव्स करते हैं बाई dx, इंटू किसका इंटीग्रेशन? 1 का dx। 1 का इंटीग्रेशन x, x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन x dx। यहां पर दिखाई दे दिया क्लियर। I इक्वल टू इक्वेशन 1 ले लेते, इसका पहले कर लेते हैं। नाउ I1 इक्वल टू x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, लेट क्या कर ले? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, dwrt t। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x dx, t का dt माइनस 2x को भेज दे, x dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 d। I1 इक्वल टू x dx का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 dt, उसको t माने तो √t माइनस 1 अपॉन 2, t को ऊपर भेजेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 dt माइनस 1 अपॉन 2। पावर में एक जोड़ते हैं तो 1/2, उसी चीज से डिवाइड करते हैं लास्ट में c। यह दोनों खलास, माइनस t का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पावर 1 है तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 0, यानी यह I1 का वैल्यू निकला। अब इस I1 का वैल्यू को यहां पर हम क्या कर दे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। सो बाय इक्वेशन 1 I इक्वल टू x साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या निकला है? माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में एक c ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस प्रकार मेरा क्या निकला? इंटीग्रेशन क्लियर हो गया। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं इनवर्स फंक्शन का, और इस तरह। तो बाई पार्ट्स का यूज हम लोग करते हैं यही चीज को फाइंड करने के लिए। दो डिफरेंट फंक्शन हो, और खास करके लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का भी इंटीग्रेशन हम लोग बाई पार्ट्स मेथड से ही फाइंड करते हैं, बाई पार्ट्स मेथड से ही फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार आगे बाद में हम लोग फंक्शन देखेंगे।